पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन कर रहे हैं। हम लोगों ने सुना भगवान चैतन्य महाप्रभु जी अब कलयुग के युग धर्म को प्रचार करने के लिए मूड बनाया। ये भगवान की लीला का अलग अलग पार्ट। बाल लीला, कैशोर लीला, पौगंड लीला, बाल्य पौगंड कैशोर लीला का अलग अलग पार्ट। अब तक बाल लीला के उपरांत विद्या विलास, इसके बाद आत्म प्रकाश, हरिभक्ति का प्रचार। तो कल हमने सुना अब चैतन्य जी गया जी से आने के बाद, और पहले तो सब नवद्वीपवासी मिलने आए, सबसे मिले जुले, सबको विदा किया। 2-4 भक्त आए थे। तो लोग पहचान नहीं पाए ना कि चैतन्य भगवान है, तो लोग पहचान नहीं पाए। पहचान न पाने के कारण समझ नहीं पा रहे थे। तो भक्तजनों को ये जो महाप्रभु जी की लीला है तो समझ में नहीं आया, पहचान नहीं पाए, तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। बहुत बड़े विद्वान हो गए तो क्या हो, बहुत थे। अरे निमाय पंडित क्या कर रहा है, समय क्यों बर्बाद कर रहा है, मानव जीवन बार बार मिलता नहीं है, मुश्किल से ये जीवन तेरे को मिला है, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, दिमाग भी ठीक है, तू भक्ति में नहीं लग रहा। ये विद्या किस काम में आएगा तेरे को? ये विद्या तो ना काम क्रोध विकारों से मुक्ति देने वाली है, ना जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, ना भगवत प्राप्ति कराने वाली है। भक्ति ठाकुर जी कहते जड़ विद्या जब तो माया और वैभव तुम्हार भजने बांधा, अनित्य संसारे मोह जनमिया, जीव के करे गधा, सही गधा होए संसारे बोझा, बहिनु अनेक का। ये जड़ विद्या तो जीव को गधा बनाती है, संसार में मोह पैदा कराती है, विषय विकार पैदा कराती है, और आत्म तत्व का कभी भी प्रकाश नहीं करती, बस भौतिक अहंकार बढ़ाती है। इसलिए हमारे पंडित भक्ति में लग जा ऐसे करके लोग बोलते थे। क्यों बोलते थे? पहचाने नहीं थे, पहचानते नहीं थे कि भगवान करते। और महाप्रभु के कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है,
उससे लोग प्रभावित थे। दर्शन, बड़ा प्रिय दर्शन, और फिर पांडित्य प्रतिभा, फिर आचरण अच्छा, इतना ही था। व्यवहारिक आचरण बहुत अच्छा, इससे प्रभावित थे। वरना चेतन वेदन में आध्यात्मिक वातावरण नहीं दिखा तो भक्तों को अच्छा नहीं लगता। आज भी महाप्रभु जी गया जी से आए तो बस व्यवहार निभाने के एक दो वैष्णव आए, दो चार वैष्णव, इसमें सीमान पंडित जी थे और कौन थे, दो चार लोग थे, ज्यादा लोग थे ही नहीं। ज्यादा लोग इनको पसंद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो दो चार को महाप्रभु ने रोक लिया, भैया आप लोग रुको, हमसे कोई जरूरी बात है, मिलने जुलने वाले तो चले गए। उसके बाद इन चारों के आगे अपनी बात रखी और चारों को बिठा करके फिर गया यात्रा के सारे वृत्तांत सुनाने लगे। जब वृत्तांत को सुनाने लगे, वृत्तांत सुनते सुनते महाराज बोलते बोलते चेतन बाबू जी जो नाम आया पादुदक, भगवान कृष्ण गए, भगवान चरण धोया, भगवान कृष्ण का नाम याद आते ही एकदम महाप्रभु जी मतलब भाव विभोर हो, भाव विभोर होकर के एकदम से कृष्ण कृष्ण बोल करके रोने लग गए। कृष्ण रे बाप रे मोर था गेला, मेरे मेरे बाप, ये मेरे कृष्ण, तो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। आंखों से आंसू की झड़ी बह चली और कृष्ण प्रेम के सारे सिम्टम महाप्रभु के अंग अंग में मामूली पुलकायमान हो उठा और महाराज जोर जोर से कृष्ण कृष्ण करके बोलने लगे। कुथा कृष्ण, बोले ठाकुर कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण। इस प्रकार से उन चार लोग जो वैष्णव थे उनके सामने भगवान की बातें बोलते हुए ऐसे भाव विभोर और कृष्ण प्रेम, इसे देख प्रेम वृष्टि मतलब इतना आंखों से आंसू बहा, जब वहां पर छोटी सी खेती है फूलबाड़ी, वो सिंचाई हो गया उससे। ध्वनि सुनी जाए ये था भागवत। और इस प्रकार से महाप्रभु जी काफी समय इस प्रकार से कृष्ण कथा बोलते बोलते, भाव विभोर के बोलते बोलते, फिर भाव शांत हुआ। फिर भक्तों से बोले कि आप लोग आज जाओ, कल शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में मिलो, और भी हमें दिल में कोई बात है वो फिर बताऊंगा। तो ये सब जो है देख करके वो चारों वैष्णव, श्रीमान पंडित जी थे, वो का नाम नहीं है, वो लोग जो है बहुत ही खुश हो गए। भैया हम जो चाहते थे वही हो गया, निमाय पंडित नावरा कृष्ण भक्त है। हाय हाय, हम तो भगत करके अहंकार करते, तो इतनी भक्ति तो हमारे में नहीं है। हम तो निमाय पंडित को एक साधारण पंडित समझते थे, लेकिन वो तो ऐसा इतना भक्त, इतना बड़ा भक्त। वो खुश होकर के घर गए और दूसरे दिन सुबह सब वैसे लोग क्या करते, शिवाजी के घर में आंगन में एक कुंद फूल का पेड़ है। वो पेड़ क्या है, कल्प वृक्ष है, 12 महीना फूल खिलते रहते हैं। फूल इतना खिलता है, बोल कितना तोड़ो फूल खत्म कभी नहीं होगा, कैसे ही फूल खत्म नहीं कर पाए, कितना तोड़ लो। तो वहां सब वैष्णव फूल तोड़ने जाते थे। आज श्रीमान पंडित जी भी गए वहां पर, श्रीवास पंडित जी थे और रामाई पंडित जी था, गदाधर जी थे, गोपीनाथ भी था, और श्रीमान पंडित जी भी गए।
और श्रीमान जी बड़े खुश होकर के सुबह सुबह बहुत खुश थे। और सब वैष्णवों ने पूछा, क्यों भाई श्रीमान पंडित जी, आज आप इतने खुश क्यों? तो श्रीमान पंडित जी ने बोला, कोई कारण है, ऐसे थोड़ी खुश हूं। श्रीमान कहें, अच्छे कारण अवश्य। बोले, क्या कारण है बताओ? कारण क्या है? तब बोल उठे, ये अद्भुत कथा, ये असंभव अद्भुत क्या है कि निमाय पंडित वैष्णव गया से आए, ठीक ठाक आए। मैं उनसे मिलने गया कल शाम को, और परम विरक्त रूप सकल संभास, और विरक्त तो एकदम से वैरागी बन गई। और इतना उनकी वाणी में इतना पोलाइट, इतना मतलब विनम्रता आ चुका है महाराज, बिल्कुल भी और चंचलता नहीं है। निवृत्त कही थी लगी कृष्ण का एकांत में हम लोग को ले जाकर के भगवान की कथा सुनाने लगे, और जहां जहां गए थे वो सब उन सब की बातें समझाए। सुनाते सुनाते जब पाद पद्म तीर्थ की बात न जो पर आया, आते ही एकदम से आंखों के आंसुओं से पूरा भिगो दी। हा कृष्ण बोलने मात्र धरती में पटक खा के गिर पड़े। सारे अंग में तो बिल्कुल मन लगा कि उसमें जान नहीं, बेहोश हो गए। उसी समय के अंदर में महाराज लगा कि गंगा जी उनके आंखों में आ गया, रोने लगे। आंसू इतना हुआ कि गंगा जी आ गई हूँ। जे भक्ति देखी लो हमें कहा नए ने, जो उसके अंदर प्रेम देखा महाराज, कहा ने मनुष्य बुद्धि नहीं आत्मा। और हमें लगा कि वो कोई इंसान नहीं, वो साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन होश आया तो उन्होंने एक बात बताया, कल शुक्लांबर जी के घर में मुझे मिलने के लिए बोला है। तुम ही यार सदाशिव पंडित मुरारी, तुम्हारा सब स्थाने दुख करीब कुहारी। क्या बोला? शुक्लांबर ब्रह्मचारी और सदाशिव पंडित और मुरारी पंडित, इन सब के सामने अपने दिल की बात बताऊंगा। परम मंगल एक अहिलान कथा अवश्य करने से अच्छे से। महाराज ये तो बहुत सुंदर बात आपको सुनाया, में कुछ कारण है, क्या कारण है पता नहीं। श्रीमाने वचन सुनिया भक्त गणे, हरि बोली महाध्वनि करिला तखन। श्रीमान पंडित जी ने जैसे ये बात बताया, सब वैष्णव खुश होकर के जोर जोर से हरि बोल हो गए, कीर्तन करने नाचने लग गए। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। इच्छा पूरी हो गई। बहुत इच्छा थी निमाय पंडित वैष्णव बन जाए। ये निमाय पंडित वैष्णव बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हम तो बस हम वैष्णव दो दो पढ़ लग जाएंगे, हम बस मन उड़े करेंगे। और वो इच्छा जैसे ही सुना, सब फिर हरि बोल बोल करके जोर जोर से आवाज कीर्तन करने लग गए। प्रथम ही बोलिले शिवा सुदार, शिवा जी साथ साथ बोल उठे, या गोत्र बाराउन कृष्ण अमा सभा का, भगवान कृष्ण हमारे गोत्र को बढ़ाए। गोत्रं नो वर्धताम, हमारे खानदान बढ़े, हमारा ग्रुप बड़ा हो, हमारा ग्रुप का फिगर बड़ा हो जाए। वैष्णव का फिगर अगर बड़ा हो जाएगा तो नास्तिक समाज अपने आप दब जाएंगे। नास्तिक लोग, बहिर्मुख समाज, जब तक वैष्णव का समाज बढ़े नहीं तब तक उसे प्रभाव में आते नहीं। इसलिए जनसंख्या का बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रचार, भक्त संख्या बढ़ाना।
भक्त संख्या एक बोलते हैं ना, बंगाली में कहावत है, কিছুটা धारे काटे और কিছুটা भारी काटे। धार और भार, कुल्हाड़ी हो लकड़ी काटने के लिए, उसका तो मुंह में धार होना चाहिए और कुछ वजन भी होना चाहिए। धार होगा, धार से भी पूरा नहीं कटेगा, वजन भी होना चाहिए, जोर से कुल्हाड़ी को मारना पड़ता है। और कुल्हाड़ी का वजन भी 2-2.5 किलो, 3 किलो, 5 किलो तो अच्छा है, बड़ी लकड़ियां फट जाती है। और कुछ धार से कट जाता, कुछ भार से, वजन से कट। ऐसे ही कुछ तो प्रचारक के अंदर में साधन भजन और होना चाहिए, स्पिरिचुअल पावर। खूब साधन भजन हो, ज्ञान हो, आदर्श हो, और लोगों के प्रति प्यार मोहब्बत हो, व्यवहार कुशल होना चाहिए। वैष्णव वैष्णव मात्र को व्यवहार कुशल जरूर जरूरी है। एक एक बंदे को बहुत प्यार से उनको बात करे, बढ़िया ढंग से वो ट्रीट करे, ताकि बंदा आपके व्यवहार से खुश हो जाए, फिर आपकी विद्वता पर खुश हो जाए, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर उसके बाद आपके पास ग्रुप हो जाए बहुत बड़ा। 3 चीज जरूरत है वैष्णव। अभी बीच में रामानंद समुदाय वैष्णव से ऐसी मीटिंग हो, हमें बैरागी नहीं बनना, बैरागी बन के प्रचार नहीं, पूरा ठाट बाट दम के साथ प्रचार। भंडारा करो, आश्रम बनाओ, हमें महात्मा का अधिकारी हो, पता कि किसी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसलिए यथा देश तथा भेष, जस्मिन दिशे यदाचार, ऐसा बनाना पड़ता है। ले लेना, इसलिए आज सब वैष्णव खुश हो गए, बस निमाय पंडित हमारा आ गया, काम बन गया। गोत्र नो वर्धताम, खानदान बढ़ना चाहिए। जब हम लोग हिमाचल में मठ का काम शुरू किया, पहले एक महात्मा जी थे उस आश्रम में, अकेले होते थे। जब मेरे को दिया, मेरे मठ का शुरू किया, तो मेरे साथ में गिरी महाराज, जनार्दन महाराज, श्री क्या नाम है, सिद्धार्थाचार्य, ये सब जवान जवान बच्चे लोग थे, सब लिखे पढ़े थे। तो हमें लोग सब लोग जाने क्या कर लेंगे। ये सब बड़े जवान जवान बच्चे, बड़े उत्साही, बड़े क्रेजी और लिखे पढ़े बच्चे, तो नहीं लोग क्या कर लेंगे। हम सब लोग बड़े प्रभावित हुए जब महात्मा देखा, 5-7 महात्मा खूब जवान जवान चारों तरफ एक्टिव कर उनको मूवमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भिक्षा कलेक्शन कर रहे हैं, तो काफी प्रभावित हुए। तो हो भी गया, धुआंधार मच गया, विशाल मंदिर बन गया, काफी लोग जुड़ गए, काफी सुंदर हो गया हिमाचल का मठ। ये सब चाहिए, यूथ चाहिए, युवाओं का ग्रुप हो और खूब उत्साही हो, भजनानंदी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो और व्यवहार कुशल हो, अच्छा प्रकट रहा है। तो वैष्णव चाहते हैं। आज शिवास जी महाराज यही कहने लगे, गोत्र बढ़ाउन कृष्ण आमा सभा, भगवान कृष्ण हमारा खूब गोत्र बढ़ाए, खानदान बढ़ाए। आनंद करें सबे कृष्ण संग कथन, मंगल ध्वनि परम मोहन। सुनते ही सब वैष्णव इतने खुश हुए, खूब कीर्तन करने लगे जोर जोर से। तथास्तु तथास्तु बोले भागवत गण, और जितने भागवत जन थे, वैष्णव जन थे, बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
और क्या बोले, सबई भजो कृष्ण चंद्र चरा, सब जगतवासी कृष्ण भक्त बन जाए तो कितना अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। सब लोग कृष्ण भक्ति में लग जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। क्योंकि जहां कृष्ण भक्ति में बंदा जुड़ा, कृष्ण भक्ति के जुड़ने के साथ साथ बंदे के अंदर उनको यही शिक्षा दिया जाता है, त्रिनादति सुनी चेन, विनम्र हो, सरल हो, और दूसरे को मान सम्मान दो, सहनशील बनो, और दुराचार छोड़ो, गंदमंद खाना छोड़ो, चोरी डकैती। वहां दिख रहा, वहां दिख रहा, वहां दिख रहा, वो वो बैग के ऊपर। इस प्रकार से जब बंदा विष्णु भक्ति करने वैष्णवों के बीच में आता है, उसका जो चरित्र बनता, बिल्कुल मतलब हाई क्वालिटी के चरित्र होता है, हाई क्वालिटी के चरित्र वैष्णव का होता है। यहाँ पर त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, दया, समदर्शिता, अज्ञान, ईश्वर के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, शिव के प्रति दया, ओए होए, सारे गुण वैष्णव का ही है। हरिभक्ति करने आएगा, एक एक गुण धीरे 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 आना शुरू होगा, एक एक गुण आना शुरू हो जाता है। चोर चोरी करना छोड़ देता है, नशा नशा करना छोड़ देता है, और परस्त्रीगामी परस्त्री गमन छोड़ देता है, और महाराज सब अपने अपने दुर्गुण छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि विष्णु भक्ति मतलब सबसे ऊंचा आचरण, वैष्णव को यमदूत नहीं छू सकता। सोचो, हमें पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा, हमें तो पुलिस वाला पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है? कुछ अन्याय कर तभी तो पकड़ता है। अन्याय नहीं करता, पुलिस का हिम्मत है छूने का। हम अन्याय नहीं करेंगे, पुलिस का हिम्मत नहीं छूने। तो अन्याय करने पर जब पुलिस वाला पकड़ लेता है, जमदूत छोड़ देगा? जमदूत नहीं छोड़ेगा। अन्याय करने पर हमें हमें गली मोहल्ले के लोग नहीं छोड़ेंगे। अन्याय तो अन्याय। लेकिन वैष्णव का आदर्श, वैष्णव तो समाज का गुरु है, सबका गुरु है। यमराज भी वैष्णव को सम्मान करते हैं, शिव जी सम्मान करते हैं, ब्रह्मा जी सम्मान करते हैं, देवता सब वैष्णव को मान सम्मान देते हैं। तो वैष्णव का चरित्र कितना ऊंचा होना चाहिए। वैष्णव का चरित्र किसी प्रकार संकीर्णता होनी नहीं चाहिए, किसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए वैष्णव में। जब ऐसे सारा जगत वैष्णव बन जाएगा, वहां क्या बोले सर, रामराज है, तो वैकुंठ बन जाएगा। सब लोग एक दूसरे को हेल्प करने को, मदद करने को, भला करने को तैयार होगा। एक दूसरे का, एक दूसरे का मान सम्मान देगा। वहां झगड़ा कहां से होगा, वहां लड़ाई कहां से होगी। नंद बाबा के ब्रज में लड़ाई का कोई बात ही नहीं था। राजा नंद बाबा राजा है, कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं। क्यों नहीं? तो कैसा राजा? राजा का हथियार नहीं होना चाहिए, कोई हथियार, कोई सेना नहीं, कहीं जेल खाना नहीं है नंद ब्रज में, कोई जेल खाना नहीं। क्योंकि ब्रज में जितने रहते हैं सब के सब मतलब हाई क्वालिटी के, हाईएस्ट क्वालिटी वाले, सबके सब भोले भाले सरल कृष्ण, सब के सब कृष्णगत प्राण, कृष्ण जीवन, कृष्ण धन, कृष्ण भक्ति, इन लोग सब कुछ। इसलिए उनको कौन शासन करेगा? गलती कहां देखेगा? कृष्ण हो तो गलत काम करते ही नहीं।
कैसा भी गलत काम नहीं करता। कृष्ण तो आलसी नहीं होते। इसलिए सब वैष्णव कहते हैं सबई भजो कृष्ण संदेश, सब लोग कृष्ण भजन करें और सब लोग सदा सुखी हो जाए। यमराज के नरक में ताले पड़ जाएंगे। अगर वैष्णव बन गया लोग तो यमराज के घर में ताले पड़ जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा यमराज जी। हेनमति पुष्प तुरी भागवत गण पूजा करी बारे सबे करिल गमन। सब लोग पूजा के लिए चल पड़े। स्नान पंडित चलिलेन गंगा तीरे शुक्लांबर ब्रह्मचारी तहाना मंदिरे। स्नान पंडित जी गंगा के तट पर से और गए शुक्लांबर ब्रह्मचारी। सुनिया ये सब कथा प्रभु गदाधर शुक्लांबर गृहपति चलिए सत्य। गदाधर पंडित सुना, सुनते वो भी शुक्लांबर ब्रह्मचारी घर पहुंच गए। किया खान कृष्ण कहन सुनी गया कहिलेन शुक्लांबर गृह लुकाइया। और वो निमाय पंडित भगवान कृष्ण की कौन सी बात सुनाएगा, हम सुनेंगे। लुक छुप के गदाधर पंडित बैठ गए। सदा से मुरारी श्रीमान शुक्लांबर लीला सकल तो प्रेम अनुचर। सदा से पंडित मुरारी पंडित और सब भक्तजन शुक्लांबर ब्रह्मचारी घर में श्रीमान पंडित आए। है इस समय विश्वभर जो राज आसिया मिला हेता वैष्णव समाज। और समय पर महाप्रभु जी भी पहुंच गए। प्रभु नायक मध्य दृष्टि परोकाश देखिए मात्र प्रभु भागवत गण परमानंद सभी करुण संवाद। महाप्रभु आकर के सभी वैष्णवों को सम्मान किया, प्रणाम किया, सम्मान किया। और महाप्रभु को होश नहीं था, बाह्य ग्रंथ नहीं था। देखिए मात्र प्रभु भागवत महाप्रभु वैष्णव को देख दर्शन करने मात्र ही पढ़ी लागिला श्लोक भक्ति लक्षण, भक्ति के लक्षण का श्लोक पढ़ने लगे। पाइलु ईश्वर मोर कुंदी के गला तो बोली शंभो को ले बोलिया पड़ीला। बस महाप्रभु एकदम से बोल उठे मुझे कृष्ण मिला और मैंने फिर खो दिया, इधर चला गया मेरे कृष्ण। बोलते ही वहां एक खम्बा था, खम्बे को पकड़ के एकदम से रोते रोते गिर गए। भांगी लोग गिरे स्तंभ प्रभु आवे से, वो खम्बा ही गिर गया। खुदा कृष्ण बोली जा पड़ीला मुक्त तो कैसे, कहाँ कृष्ण बोल करके महाप्रभु एकदम से गिर गए। खम्बा भी टूट गया। महाराज तो हा कृष्ण बोलिया भक्त सब पहले ढोलिया ढोलिया। और जैसे महाप्रभु जी हा कृष्ण बोल करके तो मुझे मिले और मुझे सोचे कहाँ चले गए। महाराज बोलते ही एकदम से महाप्रभु जी तो गिर गए। महाप्रभु के बाल सब खुल गया और महाप्रभु जी गिर गए। महाप्रभु का गिरना था। सब भक्तजन इतना प्रेम, ऐसा कृष्ण भक्ति, ऐसा अनुराग, वो नजरा देख कर के वैष्णव को भी धैर्य टूट गया, वो भी गिर गए। रियर भीतर मूर्छा गले गदाधर, गदाधर पर जहाँ छुप के देख रहे थे उनको अपने को संभाल नहीं पाए, वो भी गिर गए। ये बा कौन दिखे पड़े नहीं बराबर, और कोई किधर गिरने लगे, कोई किधर गिरने लगे। महाराज सबे वहीला कृष्ण प्रेम आनंद मूर्छित आसीन जन्नवी देवी होइया विस्मित। सब लोग कृष्ण प्रेम आनंद में मूर्छित हो रखे। गंगा मैया जाह्नवी देवी वो चकित हो गई। तो दक्षिण जब प्रकाश ये विश्वम्भर कृष्ण बलि कंदिते लागिला बहुत। उसी समय में महाप्रभु जी अपने बाह्य प्रकाश किया और कृष्ण बोलते बोलते रोने लग गए। कृष्ण रे बापरे मोर कुंदिके गला तो बोली प्रभु न भूमिते पड़िला। अरे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्ण तुम किधर चले गए। ऐसा बोलते बोलते महाप्रभु जी लोट पोट खाए जा रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे, चीखे मार रहे थे, कृष्ण भगवान दर्शन दो, कृपा करो। ये अलौकिक वातावरण एकदम बन गया शुक्लांबर पहुंचे घर में। हरे कृष्ण। 8:30 बज गया।
पर विश्राम कल हरे सुनेंगे। कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण गुरुदेव। कल गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकाण आमार संभाल। तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिदाबल। दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व नित्य लीला श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जिनकी आज तिथि है वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे इस कलयुग में हमारे नित्य मंगल के जो मात्र साधन है, एकमात्र साधन श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन व स्मरण और हरि गुरु वैष्णव सेवा, इन दोनों ही मंगलमयी कार्यों में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे प्रथम स्कंध अध्याय 12 और श्लोक संख्या 4। 4 नंबर श्लोक को आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवदरजयन् प्रजाः निष्प्रियः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, ये सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं जो अभी सौनक जी ने, आपने कल जो श्रवण किया था परसों, सौनक जी ने उनसे प्रश्न भी किए कि हम महाराज परीक्षित के बारे में भी सुनना चाहते हैं कि जिनको सुखदेव गोस्वामी जी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार के जब उन्होंने प्रश्न किए तो अब सूत गोस्वामी जी जो वक्ता के सीट पर अभी विराजमान है वो उनके प्रश्नों का भी श्रवण भी कर रहे हैं। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। अभी जस्ट विद इन 5 मिनट्स आपने श्रवण किया कि नंद बाबा ऐसे राजा हैं जिनके पास न कोई सेना है न कोई दंड का विधान है। इस प्रकार का कुछ वहां व्यवस्था ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी उदारता पूर्वक अपने शासन को चलाते हैं, प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। यही युधिष्ठिर महाराज ने भी। युधिष्ठिर महाराज तो उनके पास है सेना, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो अन्य राज्यों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, लेकिन जो प्रजा है उसको वो भी पुत्रवत उदारता पूर्वक उसका पालन करते हैं और उनके पिता तुल्य ही थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बच्चे का करते हैं। इसको अगर प्रैक्टिकली लें तो कई बार जब ऐसी कोई चर्चा आती है तो प्रभु जी एक डायलॉग बोला करते हैं, वैष्णव दास प्रभु जी, कि इस जगत में तो भाव यही होता है सामान्य जीवों का कि अपना बच्चा तो बच्चा और दूसरे का बच्चा गधे का बच्चा। लेकिन
जो इस प्रकार सिमिलैरिटी ला पाए कोशिश करके, अगर नेचुरली नहीं हो पा रहा तो आर्टिफिशियली करो, धीरे 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 प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब हरि नाम करेंगे, सेवा करेंगे, हमें सबके प्रति समानता का भाव लाना ही होगा। और जो महाराज युधिष्ठिर है, अब उनकी कोई व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है कि मुझे इतना बड़ा अमीर बनना है या प्रजा से कर वसूल वसूल के मैं बहुत बड़ा धनी राजा इतना बन जाऊं, इसका राजकोष इतना बड़ा है। इस प्रकार की कोई उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि अधिकतर आपने सुना होगा कि ऐसा कोई पद नहीं जिसमें मद नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है फिर भी। कब हो सकता है, इसका एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं साथ साथ। जो देवराज इंद्र है, स्वर्ग के राजा, उनका जो पुत्र है जयंत, जब भगवान राम का वनवास वाला टाइम पीरियड चल रहा है, अभी स्टार्टिंग फेज, तो एक बार लक्ष्मण जी और सीता जी ही है बस एकांत में, भगवान राम वहां पर उपस्थित नहीं है। तो जयंत एक कौवे के रूप में आके और ऊपर से कुछ बोलता है। जो बोलता है उसका अर्थ ये है कि ऐसा कौन इस जगत में ऐसा होगा कि जो तरुण युवती है और एक तरुण युवक और एकांत में हो और उनके मन में कोई विकार उत्पन्न हो। तो तुरंत वो दोनों ही उसको उत्तर देते हैं कि हाँ, लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा हो सकता है, वो दशरथ नंदन हो सकते हैं और वो जनक नंदिनी हो सकते हैं, क्योंकि वो भगवान राम को सरेंडर है दोनों का। जिसमें हमारा मेन पॉइंट है समझने के लिए, वो है भगवान के चरणों में जब हम निष्कपट शरणागति लेते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे हृदय में जो भी मलिनता है, धीरे धीरे वॉश होना शुरू हो जाती है। और जिसने सेवा में अनुराग स्थापित कर लिया, उसकी बहुत शीघ्रता से जिसको बोलते हैं ना कि सुपर क्लीनिंग, जैसे एड में देखते होंगे आप, कोई डिटर्जेंट का एड आता है, सुपर क्लीन करता है। देखो ये तो नया एडवांस वर्जन है हमारे डिटर्जेंट का, बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेता है। तो वो जो एडवांस वर्जन है वो क्या है, वो हरि गुरु वैष्णव सेवा है। अगर आप उसमें रुचि लेने लगते हैं तो आपकी बहुत जल्दी आपकी धुलाई होती है, जो मलिनता है चित्त की वो धुल जाती है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। जो महाराज युधिष्ठिर है, उनका जो फोकस है इस जगत में, फोकस ही मेन है। फोकस कहाँ है आपका, वही आपके जीवन की दिशा दशा सबको निर्धारण करेगा। फोकस कितना करते हैं और कहाँ करते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर का फोकस है भगवान के जो चरण कमल, उनकी सेवा में। इसलिए वो जो इंद्रिय तृप्ति है, जो हमारा मटेरियल जो सेंस इंजॉयमेंट है, बोल सकते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तर्पण, वो फिर वो शांत हो जाता, वो भाला भाव नहीं रह पाता। क्योंकि इसी श्रीमद् भागवतम में आप आगे चलकर एक श्लोक सुनेंगे कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं। आप कई बार ये श्लोक इन कक्षाओं में सुन भी चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। जनार्दन किन से प्रसन्न होते हैं, जो सभी पर दया करते हैं और जो हर परिस्थिति में सेटिस्फाइड है। ठीक है, चल जाएगा, ऐसा भी आज सब कुछ फिट नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके ओके हो जाएगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से और सर्वे इंद्रियोपशांत्याचा, जिनकी समस्त इंद्रियां शांत हो गई, खत्म हो गई नहीं, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती, शांत हो सकते हैं। भगवान जनार्दन उन पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये कंडीशन रिवर्सिबल भी है, जैसे केमिस्ट्री में आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, रिवर्सिबल इक्वेशन इधर को भी चलती है और रिवर्सिबल भी होती है। ऐसे ही ये रिवर्सिबल है। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए, जिसकी सेवा भावना से, गुरु निष्ठा से, भगवान निष्ठा से, उसमें ये तीनों गुण स्वयं आने लगेंगे। दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करना सीखेगा। वास्तविक दया क्या है, जीव मात्र पर भगवत चरणों में अनुरक्त करा देना। और संतुष्टिया येन केन, फिर उसको भगवान कंडीशन ही ऐसी देंगे कि उसको हर परिस्थिति में संतुष्ट होना ही होगा। वो ट्रेनिंग भगवान ही करवाते हैं। सर्वे इंद्रियों पर शांति, अच्छा वो व्यवस्था भी हो जाती है अलग प्रकार की कंडीशंस देके। तो रिवर्सिबल इक्वेशन है, भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाएंगे उसमें तीनों गुण स्वतः ही आ जाएंगे। इसीलिए जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हैं। क्योंकि आप सबने भी जो वैराग्य की इन कक्षाओं में परिभाषा सुनी होगी, वो क्या है,
वो ये नहीं है कि हम इस चीज को हाथ नहीं लगाते, ये पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं। वैराग्य की वास्तविक डेफिनेशन है भगवान के चरणों में विशेष राग, वैराग, वैराग्य, भगवान के चरणों में विशेष अनुराग, यह है वैराग्य की डेफिनेशन। और इसी को ही जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के इस नाम संकीर्तन आंदोलन को पूरे जगत में प्रचारित प्रसारित करने में योगदान किया, सड़ गोस्वामी गण या हमारे जो गुरु वर्ग हैं, उनके बाद के भी सबने इसी वैराग्य को प्राथमिकता दी है। वो सो कॉल्ड वैराग्य नहीं कि हम ये भी नहीं करते, हम वो भी नहीं करते, ऐसे नहीं। वास्तविक वैराग्य क्या है? सम्यक व्यवस्थितो ही सा, सही प्रकार से व्यवस्थित करना अपनी मनस्थिति को, जो वस्तुएं आपको प्राप्त हो उनको भी भगवान की सेवा में नियुक्त करना। अब हम 5 नंबर श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। इसका भी हम पहले शब्दार्थ श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। और जब भी इस जगत में भी कोई घटनाएं होती है ना, तो ऐसा नहीं कि वो यही इफेक्ट डाल रही है, वो अन्य ग्रहों तक, अन्य लोकों पे भी इफेक्ट डालती है, वहां रहने वाले प्राणी भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं। आप सबने बचपन से चाहे टेलीविजन के माध्यम से, ज्यादातर हमने धर्म की शिक्षा टेलीविजन से ही ली होती है, वही हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, और चाहे वो किसी प्रकार से परोसे। लेकिन जो भी हमारा पॉइंट है समझने को, यह आपने देखा होगा, किसी ने भी कभी तपस्या करने की कोशिश की, चाहे वो दैत्य है, चाहे वो मानव है, कुछ भी, तो हम देखते देवराज इंद्र को ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है कि कहीं मेरी सीट ना हिल जाए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो भी घटनाएं होती है इस भूधाम पर, वो ऊपर के लोगों को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे ही जब कोई यहाँ ज्यादा हरि भक्ति बहुत अच्छे से करता है, तो वो न्यूज भी वहां जाती है। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बार अपने घर में हैं, पूरे परिवार के बीच, और उनके समक्ष कोई उज्जवल से ऐसे कांति, चमकीला चमकीला कुछ ऐसे लाइट सी आती है, और कुछ वहां पर दैवीय जो विभूतियां वो आते हैं, उनको लेके जाते हैं। कि घर वाले बड़ी टेंशन में, ये क्या हो गया, ये तो सशरीर चले गए, मतलब इनका शरीर भी नहीं छूटा है, कि ये क्या हो गया। यहाँ सब लोग इमेजिन कर रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ये सीन है कि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी वो बहुत अच्छे जज हैं। वो ब्रिटिश शासन में, अंग्रेजी शासन में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत रहे। वो डीएम की पोस्ट पर भी रहे और जज की पोस्ट पर भी रहे, और स्टार्टिंग उन्होंने एक टीचिंग से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। वो दोनों ही जगत में उनका सामंजस्य बिल्कुल परफेक्ट है। तो उनको देव सभा में ले जाया गया है कुछ निर्णय निकालने के लिए, वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, तो वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी को लेके गए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहां समाधान दिया, उनको वापस पहुंचाया। फिर घर के सारे मेंबर्स बोलते कि ठाकुर आप कहाँ गए। भगवती देवी माता जी पूछती कि आप कहाँ गए थे, ऐसा क्या हुआ, हम सब तो डर गए। तब उन्होंने बताया ऐसी ऐसी घटनाएं, लेकिन किसी से कहना मत, क्योंकि इसकी अलग अलग मीनिंग निकल सकती है। एक तो ये भी हो सकता है कुछ लोग मुझे ही भगवान मान के पूजने लग जाएं। एक ये भी हो सकता है जो विरुद्ध भाव वाले हैं वो इसका कुछ और मीनिंग निकाल के प्रचारित कर दें। तो जो इसमें हमारे लिए समझने का है वो ये है, इस जगत में कुछ भी कोई एक्टिविटी होती है उससे अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। आज महाराज युधिष्ठिर का जो वैभव है, हर प्रकार से जो वो फुलफिलनेस है उनकी लाइफ की, संपूर्णता है, उनके पास इतनी सारी सांसारिक उपलब्धियां, इतना बड़ा विश्व युद्ध जिन्होंने विन किया हो, उनकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, क्योंकि सारी दुनिया के लगभग सारे ही राजाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उस विश्व युद्ध में। और जो वो यज्ञ करते जाते हैं, बार बार अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, जो उनकी रानी है और जो उनके पराक्रमी भाई हैं, जिनके भाइयों का भी यश है, जो उनके पास इतनी बड़ा भूभाग है जिस पर वो राज्य कर रहे हैं, उनकी जो ख्याति है वो स्वर्ग लोक तक भी पहुंच गई।
6 नंबर श्लोक को हम श्रवण करते हैं। किम ते कामः सुर स्पार्हा मुकुंद मनुषो द्विजाः अधिज मृदम राज्ञः श्रुदितस्य यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था, राजा मीन्स युधिष्ठिर महाराज, कि स्वर्ग के निवासी भी उनकी आकांक्षा करने लगे थे। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। जैसे इस जगत में भी देखते होंगे ना आप, जिसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग, या इसके बहुत सारे फैन है या प्रशंसक है, वो एक्चुअल में है क्या? इतने लोग उनसे अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें भी थोड़ी सी अपनी हैप्पीनेस दे, हमसे भी इनका रिलेशन हो जाए, हम भी इनके साथ फोटो खिंचवा के बता पाए हम इनको जानते हैं ऐसे। तो जो महाराज युधिष्ठिर का जो ऐश्वर्य है वो इतना सबको मोहने वाला, सबको अट्रैक्ट करने वाला है कि जो स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं, हम इस जगत में बहुत बड़ी बात समझते हैं स्वर्ग पहुंचना, कितनी बड़ी बात समझते हैं। कोई भी शरीर छोड़ता है तो नेचुरली बिना कुछ सोचे समझे लगा देते हैं स्वर्गवासी, जबकि पता नहीं वो कौन से वासी हुए, नरकवासी हुए या कौन से धाम वासी हुए या चूहावासी हुए, किस शरीर में गए, नॉर्मली लगाते हैं स्वर्ग। हरि बोल, हरि बोल, नॉर्मली लगाते हैं स्वर्गवासी। इससे ये क्लियर होता है कि हमारे यहाँ अभी फाइनल डेस्टिनेशन हम सबके दिमाग में स्वर्ग ही होती है। लेकिन यहाँ पर वर्णन है, जो भगवत भक्त होता है कोई, भगवान की भक्ति से जब उसका जीवन संपूर्ण होता है, स्वर्ग के देवता भी उनकी आकांक्षा करते हैं कि काश हमारा भी इनसे कोई रिलेशन हो, ये हमारे यहाँ भी आते तो बढ़िया था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज उससे प्रभावित नहीं है। वो नहीं बोलते कि वाह मुझे तो स्वर्ग वाले बुला रहे, मैं क्या करूं यहाँ धरती पे, चलो वहीं चलता हूँ, वहां तो यहाँ से बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है इंद्रियों का, वहीं जाता हूँ। नहीं, क्योंकि इसका रीजन क्या है जो उन्होंने इतनी इजीली मना कर दिया? क्योंकि वे भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, और अब भगवान के अतिरिक्त और कोई उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई उच्च रस का आस्वादन एक बार कर ले तो वो फिर नीचे नहीं गिरेगा। इसको कैसे लें एग्जाम्पल? अधिकतर आपने सुना होगा एग्जाम्पल रसगुल्ले का, कि अगर जिसके जीभ में रसगुल्ला लग गया तो अब चीनी के 2-4 दाने दे तो वो क्या खाएगा? वो उसको ऑप्शन दे के एक तरफ रसगुल्ला एक तरफ चीनी के 2-4 दाने, तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सुपीरियर जो रस है वो प्राप्त हो गया है। तो जो भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, भगवान की सेवा का रस जिनके जीवन में घुल जाता है, तो फिर जो निम्न रस है उनसे उनकी जो विरक्ति बोल सकते हैं वो स्वतः ही हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भक्त हैं वो ज्यादातर ऐसे नहीं होते कि लालच करते रहे, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। वो संतुष्टिया ये न केनवा इसी सीन में रहते हैं, क्योंकि उनको जो सुप्रीम जो आनंद है, रसो वैसा, जिन भगवान के लिए कहा जा रहा है, जो समस्त रसों को जन्म देने वाले भगवान है, जब उनको ही सरेंडर कर दिया तो उसके जीवन में क्या अभाव रहेगा? तो फिर वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं। जो आज की हमारी ये चर्चा, हम इसको यहीं पर ही विराम देंगे और आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।